तो देश की बहस में आज का मुद्दा है, चाइनीज ऐप पर बैन तो हो गया, भारत ने एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। अब देश चाहता है कि पूरा देश एक साथ कहे मैं भी सैनिक, यह भी कहे बायकॉट चाइना। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम चाइना से लोहा लेने में सक्षम नहीं है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर CAIT, जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ बात की थी और यह कहा था कि बायकॉट चाइना होना चाहिए। वैसे विवेक जी आप सही बोल रहे हैं, चाइना से हम टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अभी एक साइंस जर्नल की एक न्यूज पढ़ रहा हूं, उसमें बताया गया है कि चाइना में एक नया वायरस मिल गया है, ये सूअरों के अंदर अभी पाया जा रहा है और ये कोविड के केस में बहुत ज्यादा बाधा फैला देगा। तो मेरे को लगता है कि वायरस खोजने के मामले में और वायरस फैलाने के मामले में और दिमागी वायरस फैलाने के मामले में लाल सलाम के लोग सबसे आगे रहते हैं। क्यों, आप मानते हैं इस बात को? देखिए सूअरों में मिल गया वायरस, अब इंसानों में जाएगा। बात मत करिए, लाल सलाम बहुत अच्छी नहीं, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। लाल सलाम बहुत अच्छी चीज है सर, नकारात्मक तो आप सोच रहे हैं कि चीन से मुकाबला नहीं कर सकते, मेहनत से आता है, उनके पसीने में होता है, उसको हम सलाम करते हैं, इसलिए लाल सलाम कहते हैं। तो हमारे देश के मजदूरों के पसीने में लाल सलाम नहीं होता है? हमारे देश के मातरम आया है, हमारे देश के मजदूरों के पसीने से खुशबू नहीं आती क्या विवेक जी? हमारे देश के मजदूरों के पसीने से आपको खुशबू नहीं आती? आपको चीनी सेंटी चाहिए। जब ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग यहाँ के मिल मालिक उन मजदूरों का शोषण करते हैं, मिनिमम वेजेस नहीं देते, मोदी साहब ने तो लेबर लॉ भी हटा दिए, तब हम कम्युनिस्ट लड़ते हैं। तो उनका जो खून है उस खून का रंग लाल है और मजदूरों के खून को लाल सलाम, ये होता है लाल सलाम। गरीब मजदूर किसान को रिस्पेक्ट देना होता है लाल सलाम। मैं चाइना गया था, मैंने वहां पे देखा और पता लगाया कि वहां पे तो लोग जो हैं वो इतने ज्यादा मानवाधिकार सुरक्षित हैं कि लोगों को गोलियों से बीजिंग और शंघाई के चौराहों में उड़ा दिया जाता है। देखिए कितना प्यारा मानवाधिकार है चाइना के अंदर। ये सच है कि नहीं है ये बताइए? वहां पे डिक्टेटरशिप है कि नहीं है ये बताइए? वहां पे वन पार्टी शासन है कि नहीं है बताइए? वहां पर माओ की चलती और किसी की नहीं चलती है, मानते हैं कि नहीं मानते? वहां पर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मानते कि नहीं मानते? वहां पर ईद नहीं मना सकते, ये मानते कि नहीं मानते? वहां पे दिवाली नहीं मना सकते, ये मानते कि नहीं मानते? कंट्री में बताइए। और एरिस्टोक्रेसी में फर्क होता है, राजा के शासन में और साम्यवादी देश में फर्क होता है, उस फर्क को समझिए। प्रोलिट ब्यूरो होता है, हमारे देश में भी हमारी पार्टी में प्रोलिट ब्यूरोज हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिकली, तब जाकर के कोई कम्युनिस्ट में आगे बढ़ता है। चौराहों पर आम जनता पर टैंक चढ़ा दिए जाते हैं। वो चीन पे बड़े सारे शो करते हैं, सैकड़ों शो बनाए उन्होंने, ऐसा बोलते हैं वहां पर आम जनता पे टैंक चढ़ा देते हैं। आप अमेरिका के स्कूलों की बातें करिए जहां बच्चे गन्स लेकर के अपने स्कूलों में नरसंहार करते हैं। आप अमेरिका का उदाहरण दीजिए, जिसने तालिबान को क्रिएट किया कम्युनिस्ट मशीन्स के खिलाफ। आप हिटलर का एग्जाम्पल दीजिए, आप मसोलिनी का एग्जाम्पल दीजिए, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर किया। आप हांगकांग का उदाहरण दे दीजिए, हांगकांग के साथ चाइना क्या कर रहा है बता दीजिए। हांगकांग को क्यों पकड़ के रखा है ये बता दीजिए। हांगकांग को चाइना कब छोड़ेगा ये बता दीजिए। टेररिज्म अमेरिका की देन है, इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका की देन है। इराक अफगानिस्तान को अमेरिका ने खत्म किया। साम्राज्यवादी एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी देश है अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मानवता का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ये जितने ऐप्स में हमारा डेटा चोरी हो रहा है, चाइना को दिक्कत है ना बॉर्डर की। विस्तार कौन कर रहा है? चाइना की अमेरिका, तिब्बत, हांगकांग और क्या बताऊं, साउथ चाइना सी, वियतनाम, ताइवान। आपकी बात से सहमत हूं कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ। आप सुनिए, हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ, यह दुख की बात है। हमारे सैनिक मारे गए, बहुत दुख की बात है। लेकिन विस्तारवादी शब्द, इंपीरियलिस्टिक शब्द, ये अलग होते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट एक दर्शक के पास चलता हूं, मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़ते हैं। अनिल कुमार हैं, बिजनेसमैन है, व्यापारी है दिल्ली से। अनिल कुमार जी, अभी भी ये बहस चल रही है गर्मा गर्म कि हम चाइना का सामना करने में समर्थ नहीं है। हमारे व्यापारी बंधु प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि नहीं हम सामना कर सकते हैं। आपका क्या मानना है अनिल भाई, बताइए।
हम सामना भी कर सकते हैं, हम लड़ भी सकते हैं, पर ये जो हमारे ही जो लोग बैठे हैं, ये जब हमारे ही लोगों का मोरल तोड़ते हैं, इनको ये कहा जाए कि ये कुछ दिन जाके वहां रह कर देखें कि जब इनको पता चले कि हमारे देश की सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है इस चीज पे, हमारे जवान कितने सीरियस है, हमारी पब्लिक कितनी सीरियस है, हम हर तरीके से उनका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, विवेक बस हम ये चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जो है, ये ऐसे जो लोग बैठे हैं, ये कहाँ चले, बीजिंग चले, वुहान चले, हांगकांग चले, विवेक श्रीवास्तव जी कहाँ चले बताइए। नहीं, ये सब हवाई बातें हैं। आप बताइए, हमारे शहर में क्या इस वक्त हर कोरोना पेशेंट के पास बिस्तर है? क्या अस्पताल एडिक्वेट हैं? चाइना में मजदूर की स्थिति जे कॉलोनी में सही है? मैंने आपसे अभी पूछा, चाइना ये बार वायरस को खोज लेता है। अब देखिए, सूरों में नया वायरस मिल गया है। चाइना वायरस की फैक्ट्री है क्या? दिमागी वायरस, बीमारी वायरस, डिक्टेटरशिप का वायरस, विस्तारवाद का वायरस, पीएलए का वायरस, शी जिनपिंग का वायरस, माओ का वायरस। सोचना चाहिए, वी आर इन अ बैड शेप और मेहनत करके इससे निकलना चाहिए हमें बाहर। ठीक है, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। लेकिन आपने अनिल भाई की बात सुनी। मैं अनुराग भदौरिया जी आपको एड्रेस करते हुए एक वीडियो दिखा रहा हूं। आपने बहुत सारे सवाल उठाए इस बहस के अंदर, आपको एड्रेस करते हुए एक छोटी सी बच्ची का वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसका जवाब देंगे। सुन लीजिए इस वीडियो को। पेट्रोल 30 रुपए का पेट्रोल सरकार 77 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी तो पूछे कि 16 में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 का केरोसिन 15 में क्यों बेचती है? 40 की शक्कर 26 में क्यों बेचती है? 25 का चावल खरीद कर 3 रुपए में क्यों बांटती है? लाखों रुपए टीचरों को तनख्वाह देकर बच्चों को मुफ्त क्यों पढ़वाती है? 6 करोड़ से भी अधिक शौचालय मुफ्त में क्यों बनवाती है? 3 करोड़ गैस चूल्हे मुफ्त में क्यों बांटती है? ये भी तो पूछो। गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू सबके चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती है, ममता सबकी दीदी हो सकती है, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती है, केवल नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इतनी नफरत क्यों है भाई? दिक्कत ये नहीं कि दाल महंगी हो गई है, दिक्कत ये है कि किसी की गल नहीं रही है। दाल गल रही है अनुराग भदौरिया जी आपकी? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एक बार फिर सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो अभी रवि ने बोला कि एक बहुत अच्छा वीडियो आया है, एक बार फिर सुनवाता हूँ। सुनिए, 8 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची, सोशल मीडिया पे अभी इसे 27 लाख बार देखा जा चुका है। सब सुनिए एक बार फिर से। पेट्रोल 30 रुपए का पेट्रोल सरकार 77 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी तो पूछे कि 16 में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 का केरोसिन 15 में क्यों बेचती है? 40 की शक्कर 26 में क्यों बेचती है? 25 का चावल खरीद कर 3 रुपए में क्यों बांटती है? लाखों रुपए टीचरों को तनख्वाह देकर बच्चों को मुफ्त क्यों पढ़वाती है? 6 करोड़ से भी अधिक शौचालय मुफ्त में क्यों बनवाती है? 3 करोड़ गैस चूल्हे मुफ्त में क्यों बांटती है? ये भी तो पूछो। गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू सबके चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती है, ममता सबकी दीदी हो सकती है, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती है, केवल नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इतनी नफरत क्यों है भाई? दिक्कत ये नहीं कि दाल महंगी हो गई है, दिक्कत ये है कि किसी की गल नहीं रही है। अनुराग भाई, दाल गल रही है आपकी या नहीं गल रही है बताइए। देखिए, ये बड़ा अच्छा टिकटॉक वाला वीडियो है। टिकटॉक नहीं, एक बच्ची 8 साल से बड़ी सीरियसनेस के साथ बोल रही है। अनुराग भाई, कम से कम बच्ची को तो बख्श दो। टिकटॉक बैन हो चुका है कल रात से, टिकटॉक में नया वीडियो नहीं डल रहा है, लाइव फीड बंद हो चुकी है। अनुराग भाई, बहुत प्यारी लाइव फीड बंद हो चुकी है टिकटॉक की। सुनिए, बहुत प्यारी बच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको जो बुलवाया गया बेचारी वही तो बोलेगी। वो तो बेचारी गुड़िया है, इस देश की प्यारी सी बच्ची है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। किसने बोला कि इस देश का बेटा
दीपक चौरसिया नहीं है, या अनुराग भदौरिया नहीं है, या अरे हम मोदी जी की नहीं बात है। कर रही है सर, नहीं मेरी मोदी नहीं। जी, मैं मोदी जी की भी बात कर रहा हूँ। इस देश का हर कोई बेटा है। ये हमारे शुक्ला जी भी इस देश के बेटे हैं, प्रेम शुक्ला जी। किसने मना किया भाई? सब इस देश अरे के बेटे मोदी हैं। जी है कि नहीं है ये पूछ रहे हैं अरे वो। वो भी इस देश अरे के बेटे मोदी हैं, जी क्यों देश का नहीं है? बेटा क्यों नहीं हो अरे सकता, भैया, वो क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं बेटे अनुराग भाई, 130 इसका जवाब तो दे दीजिए। 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, वो भी इस देश के बेटे हैं, मोदी जी भी बेटे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात अच्छा है भाई? इसमें हमें तो 130 नहीं करोड़ समझ में आया। एक है, 130 बिल्कुल, करोड़ में एक है या प्रधानमंत्री इस देश के बेटे हैं? क्लेरिफाई अरे करिए। देश- अरे सभी 130 देश करोड़ के में एक है या इस बेटे देश के हैं। बेटे हैं? मैं बताइए। इस देश का बेटा क्योंकि हूँ, प्रधानमंत्री आप इस देश के सांप्रदायिक हैं। बेटे हैं, मोदी जी भी इस देश के बेटे हैं, सारे इस देश की महिलाएं जो इस देश की बेटियां हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं हैं। इसमें नई बात क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सब अरे तो हम बेटे हैं। नेता, आप लेकिन बोलते हैं ना असली बेटा तो नेताजी तभी ने माना जाएगा। 2017 में असली- बोला, देश ने मुलायम सिंह को नेताजी माना ना, माना कि नहीं नेताजी माना? और अरे तो देखिए भाई देश ने विवेक माना। श्रीवास्तव जी उसके लाल लिए- सलाम बोल रहे हैं, उसके- उसको भी मान रहे हैं। तो उसके- विवेक भाई उसके लिए- मुलायम सिंह मोदी जी देश का बेटा है कि नहीं है? मोदी जी देश के बेटे हैं कि नहीं है? बताइए। अरे नेताजी को सुन तो लीजिए, नेताजी को नेताजी माना गया, बुलवाया थोड़े गया। आप बोलने लगे तो बोलने लगे, लोगों को लगा कि वो नेताजी है तो नेताजी है। महात्मा गांधी जी को लगा ये देश के महात्मा गांधी है तो है। इसको बुलवाया थोड़ी जाता है किसी बच्ची से कि बोलो, फिर उसको लाइकिंग बढ़ाओ। क्या भाई, मैं कहना चाहता हूँ ये तो दिल से आती है ना आवाज, तो दिल से आनी चाहिए। कोई नेताजी ने टिकटॉक थोड़ी बनवाया था कि भैया टिकटॉक बन गया, हमको नेताजी बोलो, आदरणीय नेताजी बोलो। अरे तो मैं सब बता समझ रहा हूँ जाते हैं कि अनुराग नेताजी की भदौरिया, बात ये हो आज रही है। का वायरल हम तो- वीडियो हम है, तो केंद्र में- ये हम तो टिकटॉक केंद्र पे में नहीं आ सत्ता में सकता। भी नहीं थे। टिकटॉक की लाइव अरे फीड अच्छी बंद हो बात चुकी हम है, तो केंद्र में सत्ता टेक्निकली में भी थोड़ा थे, तो लेकिन करेक्ट हो नेताजी ने जाइए। नेताजी वाला काम किया। एक गरीब, उन्होंने चाइना को दुश्मन नंबर 1 माना। उन्होंने 2001 में ही बोला था कि चाइना दुश्मन नंबर 1 है, 2017 में बोला चाइना दुश्मन नंबर 1 है। तो इसीलिए नेताजी है ना। अनुराग भाई, मोदी जी को कहना समझ नहीं में चाहता था, आया। मैं कह रहा हूँ। मोदी जी को तो समझ कहना में नहीं आया चाहता कि था, मैं जब कह रहा हूँ। ये वही बात तो मैं कह उनके रहा हूँ। बेटे अखिलेश यादव ने नहीं मानी, उनको ही पार्टी से मैं बोला, निकाल दिया, मैं तो कह रहा हूँ, उनको ही मोदी पार्टी जी से के समझ निकाल में दिया। नहीं आई। मैं कहना नहीं चाहता था, कह रहा हूँ। मोदी जी अखिलेश समझ यादव में ने नहीं- क्या किया नेताजी के साथ, अरे मैं- बताइए ना। अरे मैं तो- अखिलेश अरे यादव ने क्या किया नेताजी के साथ? देखिए, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, जिसको पार्टी चुन लेगी वो अध्यक्ष किसी होगा। को हटा सकता इसमें है। कोई नहीं, कोई भी और अखिलेश अपने यादव ही बन पिताजी सकता को हटा सकता यहाँ है। तो नहीं, यहाँ तो हर व्यक्ति नहीं, पार्टी संस्था होती है। पार्टी में फिर आप उस पे चले गए। मैंने कहा ये जो बेटा भाई बात छोड़िए ना, आज संस्था की बात कीजिए ना। चलिए ठीक है, हम फिर से विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मोदी जी देश के बेटे हैं कि नहीं है? ना उन्होंने आडवाणी जी को हटाया, ना उन्होंने नेताजी को हटाया। एक संस्था होती है जी, कि ये सुन पॉलिटिकल लीजिए। पार्टियां अपने आप अपना नेता चुनती है। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे बहस का विषय भी नहीं है, बहस का विषय भी नहीं है अनुराग भाई। विवेक जी बताइए। जी देखिए, ऐसा है, देश के सच्चे सपूत मुलायम सिंह यादव हैं, और वो सच्चे सपूत इसलिए हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म की उन्होंने रक्षा करी। हाँ, मुझे देश पता है के विवेक कॉन्स्टिट्यूशन श्रीवास्तव के साथ देश खड़े के हुए, सच्चे सबूत और नहीं है। उनके व्यक्तित्व मुझे की पता वजह है से विवेक श्रीवास्तव देश के देश के माइनॉरिटीज सच्चे में ये सबूत नहीं है। विश्वास आया कि ये देश उनका है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं देश का बेटा इसलिए नहीं मानता, हालांकि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि गुजरात में जो माइनॉरिटीज के साथ हुआ उनके कार्यकाल में, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो मॉब लिंचिंग का कल्चर हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दी गई है, उससे देश का संविधान कलंकित हुआ है। बकरीद आने वाली इसलिए है, दोनों में फर्क को समझिए आप। बकरीद आने वाली है विवेक जी। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि प्रधानमंत्री ने सब त्योहारों के नाम तो ले लिए, बकरीद का क्यों नहीं लिया? आप भी ले लीजिए जल्दी से, सेक्युलर हो जाएंगे आप। नहीं, हम किसी धर्म को नहीं मानते, ना बकरीद ना दिवाली। हम मानव धर्म को मानते हैं, गरीबों को मानते हैं, किसानों को मानते हैं, इनकी बकरीद और सबके खून का रंग लाल होता है, इसलिए लाल सलाम। एक गाना है गोविंदा का, आपने सुना है क्या? वाला मेरा एक गाना गाने का मन कर रहा है, गा दूं क्या शो में? वो बच्ची की बात सुनी ना, तो वो एक गाना है गोविंदा का बड़ा फेमस, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मिर्ची लगी है कहीं पे? तड़प 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 रहे हैं। बहुत तगड़ी। वो सलमान खान का गाना है, भाई तड़प तड़प बीजेपी के। वालों को मिर्ची लग रही है कि भाई हमने बता दिया क्यों वो बेटे नहीं हम मानते उनको। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हमने तो बता दिया। अभी लाल आप सेक्युलर मिर्ची, बनिए, मृत्युंजय हिंदू मुसलमान को एक देखिए, इनको मानिए, लाल मिर्ची इंसान लगी को है। इंसान मानिए, सब इंसानों से प्रेम करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च जरा मानिए, चाइना को समझाइए आप। आपका सम्मान अपने होगा। हक का हम विपक्ष चाइना यार को इस को देश बताइए। में तो पत्थर को भी पूजा जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप धर्म को नहीं मानते ना, अनुराग भाई मानते हैं, मृत्युंजय जी मानते हैं, प्रेम हमारे- शुक्ला जी मानते हैं,
क्या बोलते हैं, प्रवीण जी मानते हैं, जनरल सिन्हा मानते हैं नहीं, सबका ये देश अपना बड़ा अपना महान विश्वास है। है। यहाँ तो पत्थर भी पूजे जाते हैं, भगत आप सिंह इंसानों धर्म की को बात नहीं कर रहे मानते थे। हैं। यहाँ तो कॉमरेड पत्थर भी भगत पूजे सिंह जाते हैं। ने- धर्म मानते हैं, कॉमरेड धर्म भगत अफीम सिंह ने है। पुस्तक लिखी है, मैं नहीं, विवेक नास्तिक क्यों श्रीवास्तव के लिए हूँ। तो धर्म अफीम है ना। ठीक है, भगत सिंह ने पुस्तक लिखी मृत्युंजय है, मैं तिवारी जी आए नास्तिक क्या क्यों उनका हूँ। कमेंट आप लोग लेना धर्म चाहते हैं अफीम है इस पे? भाई, पढ़ आप लीजिए। क्यों परेशान हो धर्म के चक्कर में? ठीक है, प्रेम कॉमरेड शुक्ला भगत जी, सिंह प्रेम की शुक्ला जी। पुस्तक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पढ़ लीजिए। अच्छा, आप नास्तिक, नहीं, कोई बात अरे नहीं, कोई भाई अब ठीक है ना, सबने और आखिरी किताब, जब आप मरने नास्तिक के हो पहले धर्म जो के चक्कर भगत में सिंह क्यों पढ़ पड़ रहे रहे थे, हो? मृत्युंजय वो जी, लेनिन पे थी। मृत्युंजय जी, फिर बच्ची धर्म ने के सवाल चक्कर उठाया में था, क्यों मुझे पड़ रहे पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। वो कह रही है कि इस देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा माना जा सकता है, मायावती जी को बहन माना जा सकता है, जयललिता जी को अम्मा माना जा सकता है, मुलायम सिंह जी को नेता माना जा सकता है। तो ये देश के कुछ अपोजिशन के लोग नरेंद्र मोदी को देश का बेटा क्यों नहीं मान रहे? नहीं, देश का बेटा कौन नहीं मान रहा? देश का बेटा नरेंद्र मोदी जी है, ये तो किसी ने नहीं कहा है कि नहीं मान रहे हैं। लेकिन आपने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे को, गोडसे को पूजने वाले लोग यही लोग हैं ना। ये तो गोडसे के पुजारी हैं। प्रेम शुक्ला जी बैठे हंस रहे हैं, महात्मा गांधी जी को तो ये लोग नहीं, गोडसे रोज सुबह आपके प्रातः स्मरणीय होंगे। हमारे तो महात्मा गांधी हैं। भारतीय जनता नहीं, पार्टी के जो 5 अरे भाई, संकल्प अभी है तक उसमें गांधीवादी प्रज्ञा समाजवाद विचार ठाकुर को हमारा विचार दर्शन है जनाब, प्रज्ञा ठाकुर को हमारा विचार दर्शन पार्टी का है। पार्लियामेंट से नहीं निकाला। हमारे लिए महात्मा गांधी प्रातः स्मरणीय है। कि गोडसे आपके लिए प्रातः स्मरणीय होंगे, क्योंकि जब तक गोडसे को अपस्मरण नहीं करते आपकी राजनीति की बात पूरी नहीं होती। गोडसे आपकी राजनीति क्यों लग जाती है? कुछ नहीं है। हमारे आपको मिर्ची इसलिए लग जाती है कि आप लोग वोट के पुजारी हैं। हम कहते हैं और भारत माता बोलिए। अच्छा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, आखिरी नरेंद्र मोदी जी आज हमने भारत डिजिटल माँ के स्ट्राइक कर दी। बेटे हैं। आखिरी कमेंट के लिए मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा, चीन के खिलाफ हमारा वॉर क्राई क्या होना चाहिए? आप दीजिए आज एक वॉर क्राई, और विवेक को बताइए वॉर क्राई क्या होता है। क्यों? देखिए, वॉर क्राई है भारत माता की जय, युद्ध वंदे मातरम, बात करिए, बोलो युद्ध की बात मत करिए। सत श्री अकाल। और मैं बता दूं, मैं जब तड़पता हुआ देखता हूं, मैं गलवान में नहीं हूं, उसकी मुझे बड़ी क्षोभ है। जब चीनियों को तड़पता देखता हूं, विवेक जी को तड़पता हुआ देखता हूं, भारत देश को की युद्ध की सीमाओं में आवश्यकता प्रहार नहीं होता है। देश में शांति होनी इंडो-पैसिफिक चाहिए। में प्रहार होता है। विवेक भाई, देश में युद्ध चाहिए नहीं। विवेक भाई, इसको चीन को समझाना पड़ेगा। चीन इनको समझाएंगे, साथ चलेंगे बीजिंग, बीजिंग चलेंगे, साथ चलते हैं बीजिंग। आज की बहस यही था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा विवेक भाई, अगली बार आपके साथ जुड़ूंगा तो प्लीज एक बार भारत माता की जय जरूर बोलना। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन हम ये बता दें कि हमारी ये मुहिम मैं भी सैनिक और बायकॉट चाइना जारी रहेगी, क्योंकि अभी हमने डिजिटल स्ट्राइक की है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश का मनोबल इस वक्त बहुत ऊंचा है और इसे और ऊंचा करने की जरूरत है। ये देश बड़ा महान है, बहुत महान है देश, और ये किसी से भी टकरा सकता है, क्योंकि इस देश के लोगों में ये माध्या है।